जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 27 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। शिट मैन, तो वैसे भी लेट हो रहा है ऊपर से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कौन है जो चाहता है कि कार्ड निकलने से पहले ही रीडिंग आ जाए। निकालूं कि ना निकालूं? चलिए, ये रिवर्स आया था, मैं रिवर्स ही लूँगी। यूनिवर्स, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, मतलब ऑफ बैंड की। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जिनको शायद आपने दुनिया को दिखाया नहीं है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब आपके अंदर बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, बहुत कुछ कहने के लिए हो सकता है, बहुत कुछ छुपा रखा है आपने अपने दिल में, ऐसा लोगों को लगता है। ओके, आप छुपे रुस्तम हैं, आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत सीक्रेटिव हैं, ये भी लग रहा हो सकता है लोगों को, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने बड़े कांटे भरे रास्ते पे चलकर अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 6, 2, 7, 11, 10, 1, 11 है। 10, 1, 11, 11 में स्ट्रेंथ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पैसे को लेकर के फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बड़ी ख़राब चल रही है। काफ़ी ज़्यादा या तो लॉस झेल रहे हैं, या तो फिर ये डिप्रेस हो चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, या फिर या तो आपको लेकर के या अपने फाइनेंसेस को लेकर के। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनको म्यूचुअल लव वाली फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा दिख रहा है कि प्यार के मामले में या आप ही इनके सोलमेट हैं। मतलब आपके साथ मुझे आप ही के लिए दिख रहा है कि ये जो है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, या तो प्यार में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट इनको मिले हैं, या फिर पैसे को लेके भी हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है आप लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ओके, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, आप लोग, यस, आप लोग इस्टेब्लिश हैं, आपने अपने दम पे कोई अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे हैं, जैसे आप नई नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, एंड जहाँ पे हाथ रख रहे हैं वहाँ पे पैसा निकल रहा है, जैसे कि पारस पत्थर की तरह, कि जो छू देते हैं वही सोना बन जाता है। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये आप ही इनके सोलमेट थे, आप ही इनके रियल पार्टनर हैं, आप ही के साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था। मे बी आपके पार्टनर ने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। अभी कोई और जो है कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन, मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर का पैशन कुछ और था, लेकिन इन्होंने या तो मजबूरी में या किसी सिचुएशन में आकर के किसी और काम को चूज़ कर लिया, एंड वो उस काम ने इनको ड्रेन कर दिया। जैसे कि वही होता है ना कि एक काम आप अपनी खुशी से करते हैं, जैसे 3 इडियट वाली स्टोरी नहीं थी वो माधवन वाली, कि जिसमें कोई इंसान अगर अपने पैशन को ही अपना काम बनाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है, एंड कोई इंसान कंप्रोमाइज़ कर लेता है फैमिली की वजह से, सिचुएशन की वजह से, तो वो बस वहाँ पे झक मारता है, क्योंकि उसका दिल नहीं करता है वहाँ पे काम करने का। या ये कहिए कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ घंटे गिन गिन के काम करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ में आपका पैशन होता है तो वहाँ पर आपको पता ही नहीं लगता है कि टाइम कितना हो गया, क्योंकि आपका फोकस होता है अपने काम काम पर। इसी तरीके से अगर आप अपने लवर से शादी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कंपैटिबिलिटी बनाने में। लेकिन जब आप किसी सिचुएशन या किसी कंप्रोमाइज़ के अंडर शादी करते हैं तो फिर वहाँ पे ज़िंदगी भर आप बैलेंस ही करते रहते हैं, सिचुएशन को मेंटेन ही करते रहते हैं, एंड वहाँ पे नहीं बनना होता है तो नहीं बनता है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों कंडीशन
हो सकती हैं, या तो ये दोनों ही चीज़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नेचर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान कंप्रोमाइजिंग नेचर का है तो वो हर जगह कंप्रोमाइज़ करेगा, एंड कोई इंसान ऐसा होता है जो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, वो कहीं भी नहीं करता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हर जगह किया कंप्रोमाइज़, तो वो हर जगह कर रहे हैं, एंड आप डिवोर्सी हो सकते हैं। मे बी आपकी शादी किसी से हुई थी, वो पर्सन आपको सही नहीं लगा, आपने उसको छोड़ करके फर्स्ट स्टैंड लिया, एंड उसके बाद आपने अपने पैशन को फॉलो करके जो भी काम किया उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे हैं। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लिए, तो आप जो है आज इस्टेब्लिश हैं, आप बहुत खुश हैं, आप अपनी फ्री लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ये हमेशा कंप्रोमाइज़ करते रहे तो आज इनकी ये दशा हो गई है। ओके, 268, यस, शनि। जैसे इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपने ही नुकसान कर लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था, मैं कई वीडियो में दे चुकी हूँ कि जैसे बाहुबली में आपने सीन दिखा था, उसमें जो क्या नाम है उनका हीरो का, प्रभास, वो कहते हैं कि हर लूज़र को एक मौका मिलता है विनर बनने का। ओके, तो बस वही चीज़ है कि हर लूज़र को, लूज़र कौन है? जिसने मौका गवा दिया। विनर कौन है? जिसने मौका पकड़ लिया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप विनर इसीलिए बन चुके हैं क्योंकि आपने सारे मौके पे चौका मारा, एंड ये लूज़र इसीलिए बन चुके हैं क्योंकि इन्होंने हर अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो ऐसा दिख रहा है कि ये मदर ऑफ कप्स, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पर मतलब आपके अंदर बैलेंस है, आपको पता है कि कौन कितना डिज़र्व करता है, कौन प्यार के लायक है, या अपने वर्क प्लेस पे कितना किस तरीके से डील करना चाहिए, एंड अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से डील करना चाहिए। ओके, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप परफेक्ट पर्सन हैं। आप में भी आपको लेकर के भी ये पहले कंफ्यूज थे, या फिर आपको इन्होंने किसी वजह से छोड़ दिया था, इनकी फैमिली ने एग्री थी, या जो भी रीज़न हो। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा ऑड फील हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉयन के मुंह में कभी आपने रोज़ नहीं देखा होगा, रोज़ का फ्लावर, लेकिन ये वो भी करने को तैयार हैं। मतलब कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ही स्टूपिड लगेगा कि अब इस टाइम पर आकर के ये इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ओके, ये भी चाहते हैं उन चीज़ों को करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये बहुत अर्ली एज से कमाने लग गए थे, या फिर इन्होंने अपना बचपन या अपनी टीन एज एंजॉय नहीं की, या फिर ये इन चीज़ों से हमेशा भागते रहे। इनका मन करता था कि ये वो सारी चीज़ें करें जो लवर्स करते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन इन्होंने कभी की नहीं। दूसरी चीज़, आप भी शायद इस चीज़ को लेकर बहुत तरसते रह गए। आपकी भी ख्वाहिशें थी बहुत सारी, लेकिन वो सबकी सब अधूरी रह गई। आपने अपनी लाइफ में पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन खोया भी बहुत कुछ है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी कमियों को पूरा करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपकी कमी को पूरा कर सकते हैं, आपकी लाइफ में वो प्यार लेके आ सकते हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो सपोर्ट लेके आ सकते हैं, एंड आपके थ्रू ये जैसे कि आपसे इनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें हेल्प मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ओके, यहाँ पे 11 है, ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं। एंड 11 to 13 मुझे दिख रहा है ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी को छोड़ करके आपको अपनाना चाहते हैं। या 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, उनको समझ में आ चुका है कि आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। ओके यस, मे भी आपके पार्टनर ने जिस पर्सन से शादी की थी या जिनको अपनाया था, उसके बाद इनकी लाइफ में फाइनेंशियल डाउनफॉल आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इन्होंने उठाई हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे तो इनको वो सब कुछ मिल जाएगा जो ये खो चुके हैं। 11, 7, 18 मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, 11, 7, 18 थर्ड पार्टी के साथ इनकी काफ़ी फाइट हो रही हो सकती है। इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हो सकते हैं। इसका रीज़न ये था कि इन्होंने कभी इंट्यूशन की सुनी नहीं, अपने दिल को इन्होंने हमेशा मारा है, अपने दिल की आवाज़ को हमेशा दबाया है।
हमेशा इन्होंने दिमाग से काम लिया, जिस वजह से ये फेल हो गए अपनी ज़िंदगी में। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब ये इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने अपनी इंट्यूशन की सुन के अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, इसी तरीके से ये भी अपनी इंट्यूशन को सुन करके आपके करीब आ जाएंगे। आज नहीं तो कल आप लोगों का यूनियन हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब वही चीज़ है कि अगर आप सोचेंगे तो फिर आपको सामने से रास्ता भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं उस चीज़ के बारे में तो आपको कभी रास्ता मिलेगा भी नहीं। 11 7 18 to 20, 20 का मतलब मैनिफेस्टेशन। तो आपके पार्टनर को अब मैनिफेस्टेशन पे बिलीव हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि अगर हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा, या अगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन का साथ लेके चल रहे हैं। अब ये उन सारी चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं जिन पे ये पहले कभी नहीं करते थे, क्योंकि पहले ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। तो जब ये मटेरियलिस्टिक थे तो इनकी ज़िंदगी में कोई मटेरियलिस्टिक ही पर्सन आया था, लेकिन अब इनको प्यार चाहिए। इनको लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी से प्यार बिल्कुल गायब हो चुका है। इनकी लाइफ सिर्फ एक मशीनी लाइफ रह गई है जिसमें कमाओ, खाओ और सो जाओ। तो इनको फील हो रहा है कि अब इनको प्यार चाहिए, अब इनको इमोशन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कप आए हैं, ऊपर देखिए सब जगह पेंटिकल पेंटिकल है। सिर्फ एक जगह ये प्यार है जिसके लिए इनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए इनको अपने किसी ईगो को या प्राइड को किनारे रखना पड़ेगा, तब जाकर के इनको वो मिलेगा जो ये चाहते हैं। ओके, एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए एज ए गाइडेंस। एन्चेंटमेंट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके प्यार ने, ये आपके प्यार की ताकत है। आप लोग कहीं पे मिले होंगे, फर्स्ट साइट का लव हो सकता है, जिसको आपके पार्टनर ने इग्नोर किया था क्योंकि इन्होंने कहा मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट। ये सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, आई डोंट बिलीव। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो आँखों से आँखों में जो क्या बोलते हैं मैसेज गया था, वो अभी तक इनके दिल में सेफ है। ओके, तो ये अभी तक आपकी आंखों के ट्रैप से निकल नहीं पाए हैं, इनको वही आप ही चाहिए। ओके गाइज, जय माता दी।